अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो चैप्टर है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पे दो तरह के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम कहते हैं जो वो सॉफ्टवेयर जो परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क फॉर एंड यूजर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेज एंड सपोर्ट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क। इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। नंबर वन, जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम। नंबर टू, एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम। इसी तरह सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम है, इनके अंदर सबसे पहले है सॉफ्टवेयर स्विट्स, वेब ब्राउज़र, इलेक्ट्रॉनिक मेल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, डेटाबेस मैनेजर्स, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, ग्रुप वर्क। सेकंड, एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर हमारे पास होते हैं बिजनेस अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एक्सेट्रा। साइंस एंड इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट एक्ट। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंदर हमारे पास ऑप्शन होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग मैनेजमेंट प्रोग्राम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एप्लीकेशन सर्वर, सिस्टम यूटिलिटीज, परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी मॉनिटर्स। सेकंड, सिस्टम डेवलपिंग प्रोग्राम के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, प्रोग्रामिंग एडिटर एंड टूल्स, कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, केस पैकेजेस। तो ये बुनियादी तौर पे हमारे पास टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर जो जनरली हम बिजनेस और डिफरेंट टारगेट्स को अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम इसको रिव्यू करें तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दो तरह के हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टास्क फॉर एंड यूज़र, एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर मैनेजेस एंड सपोर्ट ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड नेटवर्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, जनरल पर्पस प्रोग्राम that perform common information processing job for end user, word processing spreadsheet, also called productivity packages। जनरल पर्पस के अंदर जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं, इसके अंदर हमारे जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ रिटर्न कम्युनिकेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए जनरली डिफरेंट बिजनेसेस और अदर एक्टिविटीज़ के अंदर जिसको बहुत ही कॉमनली यूज़ किया जाता है और बहुत एफिशिएंट और बहुत इफेक्टिव प्रोसेस और वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ नौइयत की प्रोग्रामिंग को डेवलप करके मुख्तलिफ कैलकुलेशन, मुख्तलिफ फार्मूलाज के ज़रिए मुख्तलिफ एक्टिविटी को अंजाम देते हैं। आल्सो कॉल प्रोडक्टिविटी पैकेजेस, इनका दूसरा नाम जो है प्रोडक्टिविटी पैकेजेस भी इनको कहा जाता है। कस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डेवलप विद इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूज
by that organization. कस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर या वो एप्लीकेशन होती हैं जिनकी डेवलपमेंट करने का मकसद किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वो तमाम परफॉर्मेंस को एग्जीक्यूट करना जो कि उन्होंने एज पर प्लान डेवलप की हैं. Commercial of the sheets cost many copies sold, minimal changes behind schedule, upgrades purchase have no control over the specification schedule or evaluation and no access to source code or internal documentation. Product vendor retain the intellectual property rights of the software. Application software, open source software developer collaborate or the development of an application using programming standard which allow anyone to contribute to the software. As each developer completes a project, the application code becomes available and free to anyone who wants it. Business application software, function specific application software. Thousands of these packages support specific application of end user, example computer relationship management, enterprise resource planning, supply chain management, web enabled electronic commerce. बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके ज़रिए हम मुख्तलिफ बिजनेस के स्पेसिफिक गोल्स को अचीव करने के लिए इन सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करते हैं और इन सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करके अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं. इसकी एग्जांपल आज के बिजनेस के अंदर जो सबसे कॉमन है वो है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. आज चाहे बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग हो, नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, आज की इस कम्पिटिटिव चैलेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन का जो एक मेन टारगेट होता है वो होता है किस तरीके से अपने रेगुलर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप को डेवलप किया जाए ताकि मैक्सिमम लेवल पे कंज्यूमर और कस्टमर की जो फीडबैक्स हैं उनको कंटिन्यूसली बेसिस पर रिसीव करके ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस करे. ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इतना आसान नहीं था इसको डेवलप करना या इसके टारगेट को अचीव करना, लेकिन इन बिजनेस एप्लीकेशन और इन सॉफ्टवेयर की बुनियाद पर आज ये एक इंतहाई एफिशिएंट और इफेक्टिवली इसको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल हो गया है. इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइज अपनी प्लान पर इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रिसोर्सेस की अवेलेबिलिटी को पॉसिबल बनाती है और उसके बाद उन रिसोर्सेस को बेहतर तरीके से यूटिलाइज करने के लिए जो वो प्लान करती है, इसके लिए भी ये एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा फेवरेबल साबित होते हैं. और इन एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर की बुनियाद पर एक इंटरप्राइज अपनी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करके अपने टारगेट्स को अचीव करने में कामयाब हो जाती है. आज का दौर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का दौर है. आज का दौर कोलैबोरेशन का दौर है. आज का दौर अलायंसेस का दौर है. और आज के इस कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमम लेवल पर इन्हेंस करने के लिए अडॉप्ट कर रही है द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ये एप्लीकेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है और इन एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर की बुनियाद पे ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो सप्लायर हो चाहे वो कस्टमर हो, इनके साथ बेहतर अलायंसेस डेवलप करने में कामयाब हो जाते हैं. वेब
एनेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आज के दौर में बिजनेस के ट्रेंड में चेंजिंग आई है। और एक जो सबसे बड़ा चेंज है वो है कि आज के दौर में ट्रेडिशनल कॉमर्स डाइवर्ट हो चुकी है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ये ई कॉमर्स सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुई है इन एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर की बुनियाद पर। और आज के दौर में डिफरेंट एंटरप्रेन्योर, स्मॉल एंड मीडियम ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम लेवल पर एग्जीक्यूट करने में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का सहारा लेते हैं। इस तरह वो आज की कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं। तो बुनियादी तौर पे 3 डायमेंशन में हम बिजनेस के अंदर सबसे ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, चाहे वो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट हो, या वो इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, या ई कॉमर्स हो। Software suites, integrated packages. Most widely used productivity packages are bundled together. Are software suites advantages? Cost less than buying individual packages. All have similar GUI, work well together. सॉफ्टवेयर सुइट्स या इंटीग्रेटेड पैकेजेस जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। कोई भी इंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन अपनी प्रोडक्टिविटी में इजाफा करने के लिए इन सॉफ्टवेयर सुइट्स को इस्तेमाल करती है। और इनके ख़ास बात ये, इनके जो ख़ास एडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये सुइट्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही ज़्यादा, इनकी जो कॉस्ट होती है वो मिनिमम होती है। और इसके ज़रिए जो है हम सिमिलर डायरेक्शन में इनको यूज़ करके अपने प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब होते हैं। और कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सॉफ्टवेयर जिनको हम स्विट्स कहते हैं, ये एक साथ इनको यूटिलाइज करने से हमारी सिमिलरिटी और इसमें कोई डिफरेंट नहीं आता। इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि ऑल फीचर्स नॉट यूज। इनके जो ऑल फीचर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूजेबल नहीं होते। टेक्स अ लॉट ऑफ डिस्क स्पेस, ब्लोटवेयर। कंपोनेंट्स ऑफ टॉप सॉफ्टवेयर सुइट्स। जो कंपोनेंट्स हैं टॉप सॉफ्टवेयर सुइट्स के, इसके अंदर सबसे पहले प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लॉट्स, स्मार्ट सुइट्स, कोरल वर्ड परफेक्ट ऑफिस, सन स्टार ऑफिस। प्रोग्राम के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद होते हैं, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, डेटाबेस मैनेजर, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। वर्ड प्रोसेसिंग जो कि हम पहले बात कर चुके हैं कि हम बिजनेस के अंदर रिटन कम्युनिकेशन के लिए कॉमनली यूज़ किया जाता है। स्प्रेडशीट यानी एक्सेल, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करना इंतहाई आसान और एफिशिएंट हो जाता है। प्रेजेंटेशन ग्राफिक, जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनाइजेशन मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को अफेक्टिवली शेयर करने के लिए डिफरेंट प्रेजेंटेशन बनाई जाती हैं। डेटाबेस मैनेजर, जिसके ज़रिए मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है और इस तरह हम पर्सनल इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस,
वर्ड प्रोसेस के लिए हमारे पास जो ऑप्शन मौजूद होता है वो वर्ड है। लॉट स्मार्ट स्विच के अंदर वर्ड प्रो है। कोरल वर्ड परफेक्ट ऑफिस के लिए हमारे पास वर्ड परफेक्ट है और राइटर है। स्प्रेडशीट में हमारे पास एक्सेल जो कि न्यूमेरिक उसमें यूज होता है 1 2 3 फॉर्म में। कोट्रो प्रो इन कैलिक्स। प्रेजेंटेशन ग्राफिक के अंदर हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मौजूद है वो है पावर पॉइंट्स। लॉर्ड्स स्मार्ट स्विट्स के अंदर है फ्रीलांसिंग। कर्ल वर्ड परफेक्ट ऑफिस के अंदर प्रेजेंटेशंस एंड सन स्टार ऑफिस के अंदर इम्प्रेस। डेटाबेस मैनेजर के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन होता है एक्सेस, अप्रोच, प्रोडॉक्स, बेस। पर्सन इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऑप्शन मौजूद होता है आउटलुक, ऑर्गेनाइजर, कोरल सेंट्रल, शेड्यूल। तो ये वो कंपोनेंट्स ऑफ टॉप सॉफ्टवेयर सुइट्स हैं जिनको हम यूटिलाइज करके बिजनेस की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में इजाफा करते हैं। इंटीग्रेटेड पैकेजेस के अंदर सबसे पहले हमारे पास है इंटीग्रेटेड पैकेजेस कंबाइंड विद फंक्शन ऑफ सेवरल प्रोग्राम इनटू वन पैकेज। माइक्रोसॉफ्ट वर्क, एप्पल वर्क्स, एडवांटेजेस, many functions for lower price, uses less disk space, frequently pre-installed on microcomputers। इंटीग्रेटेड पैकेजेस के अंदर जो हमारे पास सब इंटीग्रेटेड पैकेजेस हैं इसके ज़रिए हम डिफरेंट बिजनेस फंक्शंस को कंबाइनली एग्जीक्यूट करने में कामयाब होते हैं। और इसके अंदर जो एडवांटेजेस हमें मिलते हैं वो मैनी फंक्शन फॉर लोअर प्राइस, कम से कम कॉस्ट के अंदर हम बहुत सारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में कामयाब होते हैं। इसके अंदर जो डिस्क का इस्तेमाल है वो मिनिमम होता है और ये फ्रीक्वेंटली इंस्टॉल कर लिया जाता है माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, ये जो बहुत ही कन्वीनियंट रहे। डिसएडवांटेजेस के अंदर लिमिटेड फंक्शनैलिटी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो फंक्शनैलिटी है वो बहुत लिमिटेड होती है जिसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। वेब ब्राउजर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट सपोर्ट navigation throughout the point and click hyperlinked resources of the web, becoming the universal platform from which end user launch. Information search, email, multimedia file transfer, discussion program, other internet based applications। इंफॉर्मेशन को, डिफरेंट इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए ये हमारे जो सॉफ्टवेयर हैं, ये जो एप्लीकेशंस हैं, ये बहुत ज़्यादा करामत साबित होते हैं जिनके ज़रिए इंफॉर्मेशन की शेयरिंग आसान होती है। ईमेल जो कि बहुत ही वे ऑफ कम्युनिकेशन है, ये इसकी बुनियाद पर पॉसिबल हो। मल्टीमीडिया फाइल ट्रांसफ़र इसके ज़रिए पॉसिबल होता है और इसके ज़रिए हम बिज़नेस कम्युनिटी डेवलप करते हैं जहाँ पे डिफरेंट डिस्कशन ग्रुप होते हैं जो अपने आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस और इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करके एक दूसरे के इंफॉर्मेशन में इजाफा करते हैं। डिफरेंट इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप की जाती हैं। सर्च इंजन्स, browser are used to gain access to internet search engine. Google asks, Jabez, Look Smart, Luxus, Virtual, Yahoo। सर्च इंजन के ज़रिए मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को सर्च करना नहायत ही एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव हो जाता है जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाता है। यूजिंग सर्च इंजन
to find information has become an indispensable part of in, इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट एप्लीकेशंस, जिसके अंदर फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है इंटरनेट का और एक्स्ट्रानेट का, और इस तरह हम इंफॉर्मेशन को फॉरवर्ड और रिसीव करने में कामयाब हो जाते हैं। ईमेल इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वेब ब्लॉग्स, email software to communicate by sending and receiving message and attachment via internet, intranet और extranet। इंफॉर्मेशन ईमेल जो कि नहायत ही ट्रेडिशनल और इफ़ेक्टिव वे ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसके ज़रिए डिफरेंट मैसेज को फॉरवर्ड और रिसीव किया जाता है। मुख्तलिफ डॉक्यूमेंटेशन की अटैचमेंट बहुत ही कन्वीनियंट लेस टाइम के अंदर ऐड की जाती हैं, और इसके ज़रिए हम इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट का इस्तेमाल करते हैं। इंस्टेंट मैसेजिंग, आई एम रिसीव इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इंस्टेंटली, वेब ब्लॉग और ब्लॉग्स। A personal website in dated log format, update with new information about subject or range of subject. Word processing desktop, publishing, word processing, create, edit, revise and print documents. Example, Microsoft Word, Lots, Words Pro, Corel Words Pro. Desktop publishing, produce printed material that look professionally published. Example, Adobe MegaMaker, Microsoft Publishers, Correct Expresses. Electronic spreadsheet used by virtual every businesses for analysis, planning, modeling. Electronic spreadsheet, worksheet of row and column, can be stored on a local computer on a network. Required designing, format and developing the relationship formulas. Most help you develop chart and graphic display of spreadsheet result, support what if questions। स्प्रेडशीट को जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो प्लानिंग के लिए, डिफरेंट इंफॉर्मेशन और डेटा को एनालाइज करने के लिए, मुख्तलिफ मॉडलिंग की डेवलपमेंट के लिए। और ये स्प्रेडशीट जो है हमारे कॉलम और रॉ ऑप्शन के अंदर की जाती है, और इसके जो है इजीली जो है लोकल कंप्यूटर के अंदर इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, और ये रिलेशनशिप डेवलप करती है डिज़ाइनिंग एंड फॉर्मेट के दरमियान। और ये एक इंतहाई एफिशिएंट और इफेक्टिव टूल्स ऑफ बिजनेस है, जिसके ज़रिए बिजनेस अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स, कॉमन प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स पैकेजेस convert numeric data into a graphic display, use certain multimedia presentation of graphics, photos, animations and video clips. Microsoft PowerPoint, lots freelance Corel presentations। ये प्रेजेंटेशन, ग्राफिक प्रेजेंटेशन जो हम यूज़ करते हैं वो कॉमन प्रेजेंटेशन को डेवलप करने के लिए, जो कन्वर्ट करती हैं नोमरिक डेटा को ग्राफिकल डिस्प्ले में, ताकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिसीवर को इन्हेंस किया जा सके। इसके ज़रिए मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और ग्राफिक, फ़ोटोज़, एनिमेशन का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स बनाई जाती हैं, और इसके अंदर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो पावर पॉइंट का, लॉट्स फ्रीलांस का, करल प्रेजेंटेशंस का। टॉप पैकेजेस कैन बी ट्रेलर फाइल्स फॉर ट्रांसफर इन HTML फॉर्मेट टू वेबसाइट्स। पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर, software for end user productivity and collaboration,
Store information about clients, manages schedule appointment tasks. Most include ability to access the web and provide email capability. Some support team collaboration by sharing information with other PIM users. Example, lots organizer, Microsoft Outlook. पर्सन इंफॉर्मेशन मैनेजर के ज़रिए जो हम इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए, कोलैबोरेशन को क्रिएट करने के लिए, इसके ज़रिए जो है मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर्स किया जाता है। इसके ज़रिए मैनेजेस करते हैं शेड्यूल्स को, अपॉइंटमेंट्स को और डिफरेंट वैरायटी ऑफ टास्क को। और इसके ज़रिए जो हमारा सबसे अहम चीज़ होती है, ये इंक्लूड है एबिलिटी टू एक्सेस वेब, जो कि प्रोवाइड करता है ईमेल कैपेबिलिटी। और इसके ज़रिए हम सपोर्ट करते हैं टीम को आपस में कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और इंटरेक्शन के लिए। जब वो शेयरिंग करते हैं मिनिमम कॉस्ट और मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम इंफॉर्मेशन ईच अदर। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है लॉट्स ऑर्गेनाइजर, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक्स। ग्रुप वर्क software did help work group collaborate on group assignments, email discussion group, database video conferencing, example lots notes, novel group wise, Microsoft Exchange, Windows SharePoint service and web share both allow team to create website for information sharing and document collaboration. ग्रुप वर्क के ज़रिए जो है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन अकॉर्डिंग टू नीड डेवलपमेंट करती है डिफरेंट ग्रुप्स की, ताकि वो ग्रुप्स डेवलप होने के बाद अपनी सिमिलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपस में कोलैबोरेशन कर सकें। इसके अंदर ईमेल डिस्कशंस होते हैं, ईमेल डिस्कशन ग्रुप्स बनाए जाते हैं, डेटाबेस बनाए जाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्रिएट की जाती हैं। और इसके ज़रिए तमाम ग्रुप मेंबर एक दूसरे की कॉम्पिटेंसी को से बेनिफिट हासिल करते हुए सिमिलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर ऑल्टरनेटिव, आउटसोर्सिंग डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स एपीएस, ASPs, companies that own, operate, and maintain application software and computer system resources, use the application for a fee over the internet, pay as you go, use expected to accelerate in the coming years. Software licensing, all cost and ASP software is licensed involve the underlying intellectual property rights, copyrights, trademark, trade secrets, also involve traditional contract law including Uniform Commercial Code UCC. You don't buy software, you buy a license to use the software, license to protect the vendor's property rights. सॉफ्टवेयर के अंदर हमारा जो है लाइसेंसिंग सिस्टम होता है, इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डाइवर्ट किया जाता है और इसको रजिस्टर्ड किया जाता है एज ए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के, कॉपी राइट्स के, ट्रेडमार्क्स के, ट्रेड सीक्रेट्स के। और इस तरह इसको यूज़ करने के लिए, इसको परचेज करने के लिए या इसको यूज़ करने के लिए बाकायदा स्पेसिफिक परमिशन की ज़रूरत होती है, जो कि बगैर परमिशन के यूज़ करना है इसको इलीगल एक्टिविटी तस्वर किया जाता है। कैटेगरीज ऑफ ग्रुप सॉफ्टवेयर की अगर बात करें, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम्स मैनेजेस द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड डेटा
resources of computer system, example operating system, network management program, database management system, system utilities। कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, जिसकी बुनियाद पर जो है नेटवर्क एंड डेटा रिसोर्सेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एग्जीक्यूट होता है। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोग्राम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड सिस्टम यूटिलिटीज। ये वो डायमेंशन है जिसके अंदर कैटेगरीज ऑफ ग्रुप सॉफ्टवेयर को यूज किया जाता है। सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम help user to develop IS program and procedure and then prepare them for processing, include language translators and editors, case and programming tools। तो सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम वो होते हैं जिसके ज़रिए जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम की डेवलपमेंट और प्रोसीजर डेवलप किए जाते हैं मुख्तलिफ प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, जैसे कि लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, एडिटिंग है, या केस है, या प्रोग्रामिंग टूल्स हैं। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। अगर हम आज की क्लास को रिव्यू करें कि हमने जो आज की क्लास स्टार्ट की थी और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, जिसके अंदर हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन किया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते कितनी तरह के हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर हमने जो टाइप्स की बात की, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बुनियादी तौर पे दो ग्रुप में डिवाइड किए जाते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन प्रोग्राम, एप्लीकेशन स्पेसिफिक प्रोग्राम। सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, सिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम एंड सिस्टम डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसके फर्दर जो एलिमेंट्स हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किए। फिर हमने बात की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कि इनके क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके यूजेस क्या होते हैं, इनके बेनिफिट्स क्या क्या हासिल किए जाते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात की, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होती है। फिर हमने डिस्कस किया बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कि बिजनेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं और इनकी एग्जांपल कि किन किन बिजनेस की डायरेक्शन में हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इंटरप्राइज रिसोर्सेज प्लानिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ई कॉमर्स। फिर सॉफ्टवेयर स्वीट्स एंड इंटीग्रेटेड पैकेजेस की हमने बात की, ये क्या होते हैं और इनकी जो कॉस्ट क्या होती है और इनके बेनिफिट एडवांटेजेस क्या होते हैं और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ टॉप सॉफ्टवेयर स्वीट्स की बात की, वो क्या क्या कंपोनेंट ऑफ टॉप सॉफ्टवेयर स्वीट्स हैं हमारे पास। प्रोग्रामिंग, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, लॉट्स स्मार्ट स्वीट्स, करल वर्ड परफेक्ट ऑफिस एंड सन स्टार ऑफिस। इंटीग्रेटेड पैकेजेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। वेब ब्राउज़र को डिस्कस किया, वेब ब्राउज़र क्या है और किसकी डायमेंशन में इसको यूज़ किया जाता है। सर्च इंजन की हम बात की, सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन के जरिए कैसे इंफॉर्मेशन का तबादला किया जाता है। ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वेब ब्लॉग्स क्या होते हैं, जिसके जरिए कम्युनिटीज़ की डेवलपमेंट होती है, बिजनेस कम्युनिटीज़। फिर हमने बात की वर्ड प्रोसेसिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, इसके ज़रिए जो है मुख्तलिफ प्रोसेसेस को डेवलप किया जाता है और इसके ज़रिए प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करना पॉसिबल हो जाता है। फिर हमने बात की इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या होती है और ये किस किस प्रोसेस के ज़रिए काम करती है और इससे क्या क्या टारगेट अचीव किए जा सकते हैं। फिर हमने बात की प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं और इनसे कैसे बेनिफिट हासिल किए जाते हैं। फिर हमने बात की पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर के, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे मैनेज किया जाता है और इनसे कैसे बेनिफिट हासिल किए जाते हैं। फिर हमने बात की ग्रुपवेयर्स की, ग्रुपवेयर्स क्या होते हैं, किस तरीके से ग्रुपवेयर्स के ज़रिए मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेसिफिक ग्रुप डेवलप किए जाते हैं और इनके दरमियान इंटरेक्शन और कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव किया जाता है। फिर ग्रुपवेयर अल्टरनेटिव्स की बात की कि किस तरीके से हम ग्रुपवेयर को अल्टरनेटिवली यूज़ कर सकते हैं और
अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। फिर हमने बात की सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग की, कि सॉफ्टवेयर को किस तरह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर डाइवर्ट किया जाता है और विदाउट परमिशन इसको यूज करना इलीगल एक्टिविटी समझा जाता है। फिर हमने बात की कैटेगरीज ऑफ ग्रुप सॉफ्टवेयर की, और यहाँ तक आज की क्लास का हमारा जो पीरियड था वो एंड हुआ है। नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज।